दोस्तों साथियों, एक लड़की की कहानी को लेकर के आए हैं जो देश के लिए नज़ीर बन गई। आज सारा देश उस अपाहिज लड़की पर गर्व कर रहा है, जिस लड़की को पैदा होते ही छठे दिन लड़की के पैरों में प्लास्टर चढ़ा दिया गया। 8 साल तक बैसाखियों के सहारे पर रही, कैसे चली कैसे जी, ये सोचने वाली बात थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि पिता उसके दूध डेयरी करते थे और उससे जीवन यापन करते थे। पिता हर वक्त दुखी बना रहा करते थे। काश मेरी बेटी दोनों पैरों से मजबूत होती तो हम अपनी जो बेटी मेरी करना चाहती हम वो उससे करवाते। शायद बेटी ने अपने बाप की भावनाओं को पढ़ा होगा, माँ की आंखों में चमक देखी होगी, अच्छे सपने देखे होंगे और बुलंदी पर जाने के लिए उसका दिल कसमसा रहा होगा और सोच नहीं पा रही थी हम क्या करें। मैं तो हैंडीक्राफ्ट हूँ, मैं तो सही चल नहीं पाती हूँ, मैं तो बैसाखी सहारे चलती हूँ, मैं क्या करूँ। कितने दिन वो उधेड़ बुन में लगी रही होगी, क्या सोचती होगी, रातों की नींद उसकी हराम रही होगी, दूसरी लड़कियों को हंसते खेलते खिलखिलाते देखती होगी, क्या उस पर गुजरती होगी। लेकिन कहते हैं होनहार बिरवान के होठ चीखने पात। और ये सपना बुनते बुनते बड़ी हुई। सोशल मीडिया का जमाना, टीवी पर हैंडीक्राफ्ट बच्चों का प्रोग्राम आते रहे, लोग हर खेल में अपनी महारत हासिल करते रहे। यहीं से उसके दिल दिमाग में बात आई कि अगर हम भले अपाहिज हों, हम 8 साल तक बैसाखी पर चले हों, आज भी सहारा लेना पड़ता हो, तो क्यों ना हम भी कोई प्रयास करें। तो प्रयास करने के लिए उसने दौड़ना चालू किया और यहीं पर उसने आसमान की बुलंदी में रच करके कांस्य पदक जीता। आइए अब हम उधर चलते हैं। आठ साल बैसाखी का सहारा, अब 100 मीटर की रेस में कांस्य पदक अपने नाम किया। सोचो, हम इस चैनल के माध्यम से उस बेटी बेटी को तमाम अपने दर्शकों की तरफ से शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि जिस आकांक्षा उत्साह के साथ आपने आज कांस्य पदक जीता है, कल आप गोल्ड मेडल इस देश के लिए लाएं, अपने माँ बाप परिवार शहर मोहल्लों का नाम आसमान पर फहराएं। मुजफ्फरनगर, ये प्रीति मुजफ्फरनगर की रहने वाली थी। पिता दूध डेयरी का काम करते थे। हमने पहले भी बताया कि पिता दूध डेयरी करते करते अपने इस बेटी के लिए न जाने कितने सपने सजोए होंगे, किस तरह के सपने देखते होंगे। कभी अकेले में आंसू बहा लेते होंगे, काश मेरी बेटी 2 पैरों पर चल रही होती तो क्या कितना अच्छा होता। कहते हैं कुछ स्थितियों को विधि का विधान मान लेते हैं। उन्होंने किस्मत को माना और कहा जो है वही है, और उन्होंने मन ही मन की इस अपनी लगन को तपस्या के रूप में ढाल लिया। सोचा जो मेरी बेटी बनना चाहेगी, जहां तक जाना चाहेगी, हम उसके साथ बने रहेंगे। नहीं मेरी ये स्थिति अच्छी है, हम अपने सारे परिवार की खुशियों को ब्रेक लगाएंगे और खर्चे काटेंगे, लेकिन इस बेटी के लिए जो भी खर्चे होंगे हम उनको पूरा करेंगे। नई दिल्ली
100 मीटर की T35 स्पर्धा में उसने कांस्य पदक जीतने वाली प्रीति की कहानी कितनी प्रेरणादायक। जो दूसरी लड़कियां आज सिर्फ मोबाइल में जुटी रहती हैं, पढ़ने के नाम पर जो है स्कूल गोल कर लेती हैं, बॉयफ्रेंडों के साथ अपना इधर से उधर बॉयफ्रेंडों के साथ मस्ती लिया करती, आज इस बॉयफ्रेंड के साथ कल उस बॉयफ्रेंड के साथ। ये उनके लिए प्रेरणादायक है। लेकिन कहते हैं सब कोई तो नहीं कांस्य पदक ला सकता है, सब कोई तो गुलछर्रे नहीं उड़ा सकता है। ये बिर्रे ही होते हैं जो आसमान की बुलंदी छूते हैं। अगर सब छूने लगे तो फिर आसमान की बुलंदी छूने का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। अगर सभी लोग छूते होते तो आज प्रीति बेटी के नाम पर ये हम आज उल्लेख न कर रहे होते, हम अपने चैनल पर इसका वीडियो न बना रहे होते। जैसा कि हमने पहले बताया कि जन्म के 6 दिन बाद ही जो है प्रीति का पैर टेढ़े मेढ़े थे, तो उस पर सीधा करके उसको प्लास्टर चढ़ा दिया गया। तो आप जानते हो जो पैर में दिक्कत है तो हो सकता है कमर के नीचे, कमर को ले करके उसका प्लास्टर चढ़ाया गया हो। पता है 6 दिन की बच्ची कितनी बड़ी होती है। बताते हैं कि उस प्लास्टर चढ़ाने से भी उसका कोई फायदा नहीं हुआ। प्रीति पेरिस के अमर ऊर्जा, जब पेरिस में ये पैरालंपिक खेल चल रहे थे तो पेरिस से जो है अमर उजाला को बातचीत में उसने अपने दिल की बात बताई। रियो पैरालंपिक से पैरा एथलेटिक्स के बारे में जाना। रियो पैरालंपिक से पैरा एथलेटिक्स के बारे में उसने जाना। वो पहले जानती ही नहीं थी क्या हैंडीक्राफ्ट लड़की या लंगड़ी लड़की या बैसाखी चलने वाली लड़की क्या कभी कुछ कर सकती है। तो जब उसने ये जाना कि रियो पैरालंपिक एथलेटिक्स में जो है हम भाग ले सकते हैं, और वहाँ से उसकी कुलबुलाहट हुई, उसमें जोश हुआ, और पैरा एथलेटिक फातिमा खातून से उनकी मुलाकात हुई। भाई ऐसा नहीं है कि वो घर में ही रही, वो खेल कूद में अपने बराबर हिस्सा लेती होगी। तो जो फातिमा खातून देखा, उसकी प्रतिभा चमक रही है, उसमें उज्जवल भविष्य देखा, तो फातिमा खातून ने मिल करके उससे बहुत मिली और बहुत प्रशंसा की और पीठ थपथपाई। वो उसकी मुरीद भी हो गई। प्रीति जो है फातिमा खातून की बहुत ज़्यादा प्रशंसक भी हो गई, और उन्होंने ही उसको खेल को अपनाने की सलाह दी, फातिमा खातून ने। और वो फातिमा खातून की जो है बातों को सिरोधार किया और जी जान से खेल कूद में जुट गई। इसके बाद लगातार अपने खेल को पैना करती रही, निरंतर निखार लाती रही, और पिता दूध की डेयरी लगाते रहे, पिता भी पीठ थपथपाते रहे। वो पूरा परिवार, माँ जो है ख्याल रखती थी। और फिर हुआ ये कि पेरिस में चलने वाले गेम में वो कांस्य पदक जीती, और चाइना की जो 2 लड़कियां थी, फर्स्ट सेकंड आई, वो मजबूत बॉडी में थी, ये कमज़ोर बॉडी में थी, लेकिन फिर भी कांस्य पदक ला करके भारत का मान बढ़ाया। हम इस बेटी के लिए अपनी चैनल के माध्यम से ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। काश हम भी मुजफ्फरनगर जाते, उस बेटी से मुलाकात कर पाते, और कुछ साक्षात्कार में हम लाते और अपने दर्शकों को उस प्रीति बेटी के दिखा पाते। तो दोस्तों, साथियों, हम सभी लड़कियों से कहना चाहते हैं कि एक अपंग लड़की अपने माँ बाप, परिवार और शहर का नाम ऊंचा करती है, देश का नाम ऊंचा करती है। आप लोग क्यों नहीं सोचती हो? आपके लिए सिर्फ मोबाइल ही में ही जुटा रहना है? अरे आज तो वो ज़माना ऐसा आ गया है कि शादीशुदा लड़कियां भी
सुबह रात भर फ़ोन में जुटी रहेंगी, सुबह उठेंगी, लैट्रिन जाते वक़्त भी हाथों में फ़ोन है, लड़कों के हाथों में फ़ोन है। यानी 24 घंटा वो जो है तस्वीर तरह शीशे की तरह रखती हैं। क्या चक्कर है? अगर ये कह दूँ कि नहीं शादीशुदा भी जो है कितनी भ्रष्ट लड़कियाँ हैं, कुँवारी हैं वो भी भ्रष्ट हैं, तो उचित नहीं होगा, क्योंकि लड़के लड़कियाँ ये हैं तो इसी धरातल पर की। सबको सेक्स चाहिए, सबको अनगिनत साथी चाहिए। समय की माँग है, मैं इसमें कोई इतराज़ नहीं करता हूँ। लेकिन जिन माँ-बाप ने आपको पैदा किया है, कम से कम उनके भी उम्मीदों पर तो कुछ खरा उतरिए। अगर आप खरा नहीं उतर सकती हैं, तो क्या कहा जाए आपको? क्या है आपको एक दिल बहलाने का जो ज़रिया बना रखा है, इसी से काम चल जाएगा? खैर, तो दोस्तों साथियों, लड़के हों या लड़कियाँ, सभी लोगों को मेरा जो है मेरी सलाह है, हो सके तो जहाँ माँ-बाप ने आपको सब कुछ दिया है, तो माँ-बाप के लिए भी सोचें। और वो अपने लिए नहीं, वो तो अपनी ज़िंदगी काट आए हैं। तुम अपने उज्जवल भविष्य के लिए क्या कर रहे हो? क्या करना चाहते हो? उस पर कोई ठोस तुम कदम उठा पा रहे हो? नहीं उठा पा रहे हो। तो 2 घंटे का अगर तुम मतलब अपनी ज़िंदगी के लिए नहीं सोच पा रहे हो, तो तुम किरहले कुत्ते की तरह मौत मरोगे। आज में चाहे लड़के हों या लड़कियाँ, लड़कियों का जीवन साथी अगर ठीक-ठाक मिल गया तब तो ठीक है, और नहीं तो जो कहते नहीं दरवाजे पर जो एक पागल कुतिया होती है, तो वो इधर से भगाते तो उधर जाती, उधर भगाते तो उधर जाती। तो ये हाल लड़कियों का होगा और लड़कों का वही हाल होगा। कोई 2000 फैक्ट्री में जाएगा, कोई 4000 में जाएगा, कोई 8000, कोई 10,000 में। 12-12 घंटे ड्यूटी करेगा तब उसके औकात में आ जाएगी। और माँ-बाप भी उनके ऐसे, हमारा बेटा बैरिस्टर बनेगा। खा लो बेटा, अच्छा से अच्छा खाना हम तुम्हें दे रहे हैं। अच्छा-अच्छा सब पहनो, सब ब्रांडेड कपड़ा पहनो, ब्रांडेड जूते पहनो, ब्रांडेड सब कुछ लगाओ। लाओ बेटा सब आसमान से। और बेटा जो है मौज-मस्ती कर रहा है, नाटक कर रहा है। माँ-बाप समझ नहीं पा रहे हैं, ये पढ़ रहा है कि गँवा रहा है, कहाँ खोया हुआ है। रात-दिन तुमको एकांत चाहिए। लड़कियों को बॉयफ्रेंडों से बात करना के लिए एकांत चाहिए, और लड़कों को गर्लफ्रेंडों से अपना बात करने के लिए एकांत चाहिए। मरो फिर, क्या कहा जाए? जिसे मरना है उसको कौन बचा सकता है? और कुछ माँ-बाप भी ऐसे अंधे होते हैं। अरे उनकी तो आंखें फूट जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, जो बच्चों को जरा सा भी समझ नहीं पाते हैं कि हमारा बच्चा किधर जा रहा है, और उस पर पैसे का पैसा खर्च करते जा रहे हैं। ये ले बेटा खा ले, ये ले बेटा अच्छा से अच्छा खा ले। क्या कहा जाए? ये पुत्र मोह है, बच्चा मोह है, क्या है? तो ऐसे तो माँ बाप, बच्चों के असली दुश्मन तो उसके माँ बाप ही हैं। काश दूध डेयरी प्रीति के बाप की तरह सारे माँ बाप होते, और प्रीति की तरह सारे बच्चे होते, लड़के लड़कियां। तो दोस्तों साथियों, ये वीडियो कैसा लगा, हम उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। तो इसी के साथ ही लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।